ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने आत्मक स्थिति बनाने के लिए बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाई। पहले तो बाबा ने कहा इस शरीर जो है आत्मा को प्रॉपर्टी मिली हुई है। अब भाई प्रॉपर्टी दी किसने? शिव बाबा ने। अपना शरीर समझा तो मोह होगा। ये शिव बाबा ने दिया है सेवा के अर्थ, इसलिए ये प्रॉपर्टी शिव बाबा की है। मेरे पास तो अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा आत्मा शरीर के साथ रहते रहते इसमें मोह हो गया है, छूटता है तो ये फिर देखो रोती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा शरीर में मोह नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो आत्मा छोटी सी बिंदी है, परंतु आत्मा को कितना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, ये बहुत बड़ा पार्ट मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा वो क्या है? ज्ञान का सागर, कितना ज्ञान का भंडार है। ज्ञान बरसाता ही रहता, बाबा बरसाता ही रहता है। हम बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बना देता है। कितने लाखों रतन बाबा हम बच्चों को देते हैं, एक एक रतन लाख रुपए का। तो बाबा कहते हैं ना भर दे झोली, ये ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को बाबा भर देता है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा ये बना बनाया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता जरा भी। बच्चे फिर बाबा ने दूसरा कहा ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कितना वंडरफुल है ड्रामा? इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम बच्चे जानते हो और कोई भी नहीं जानता है। फिर बाबा ने आज कहा सर्विसेबल बच्चों को क्या करना है। सर्विसेबल बच्चों को हरेक की नबज देख के समझाना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर पता लग जाएगा कौन अपने देवी कुल का है। देवी कुल वाले फिर निकल आएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये माया कोई कम नहीं है, जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब माया है। बाबा ने कहा क्योंकि विनाशी है ना, सब माया है। जो दिखाई नहीं देता वो पुरुषार्थ है। आत्मा बाबा इनको हर वक्त याद करना है, जो दिखाई देता है उसे सब कुछ भूल जाना है। तो बाबा ने कहा इस ममत्व को, देह से ममत्व को हटाना है। सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला बाबा ने कहा देह अभिमान। इसलिए बच्चों को ये ममत्व, इन 5 तत्वों से भी तुम बच्चों को ममत्व छोड़ना है। तो बाबा ने कहा शरीर में किसी प्रकार का तुम्हारा मोह ना हो, ये अपने अंदर पूरा अभ्यास करना है। तो लेकिन बाबा ने कहा आत्मा कई बार इतना शरीर से तंग हो जाती, शरीर छोड़ना चाहती पर छूटता नहीं। सोचते हैं छूट जाए तो दुखों से छूट जाए। अरे कहाँ छूटेंगे? पापों का बोझा बाबा ने कहा सिर पे है, वो कहीं भी चले जाओ। हाँ, कहीं सुसाइड करते फिर आगे भी जहां जाएंगे और भी पाप और चढ़ गया, वो चैन मिलेगा नहीं। इसलिए इसको ज्ञान और योग से तो अपने पापों को भस्म किया जा सकता, वो करें हम। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। क्या? हम अब जाते हैं अपने बाबा के पास। हाँ, बच्चों को बाबा की याद का चार्ट रखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं 10-15 दिन चार्ट रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। चार्ट हमेशा रखते रहना चाहिए। हम कितना बाप को याद करते हैं, क्योंकि बच्चे इस याद से ही तुम पावन बनेंगे, याद से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र बनना है तो बाप की याद से ही बन पाएंगे। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आया है तुम बच्चों को क्या बनाने? डबल सिरताज बनाने। कितना ऊंचा बनाता है बाबा? डबल सिरताज। इसलिए बाबा ने कहा कि भगवान ने डबल सिरताज बनाया, ये जानते भी नहीं। फिर बाबा ने आज कहा सेवा के लिए, दिल बड़ी करने के लिए धन दिए धन न खूटे। बच्चे अगर ईश्वर अर्थ दान करते हैं, शिव बाबा की सेवा में लगाते हैं, वो खुटेगा नहीं और बढ़ेगा।
तो ये बिल्कुल सही कहावत है, धन दिए धन न फूटे। फिर बाबा ने कहा धन दान देने से ऑटोमेटिकली बढ़ता है। फिर कहते हैं ना, बाबा ने कहा, कहते हैं ना बच्चे, देखो, हाँ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ये तो सब कुछ ड्रामा बना बनाया है, तो चिंता करने की क्या बात है, चिंता कभी नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप की याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, और साथ साथ अब वापस चलना है तुम्हें मेरे घर में। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, योग बल से पवित्र ना बने, कर्मातीत ना बने, तो बच्चे वो जा नहीं सकते, वापस घर नहीं जा सकते। गेट तब तक बंद रहेगा जब तक कि कर्मातीत नहीं बने, जब तक कि योग बल से पावन ना बने, तब तक वापस कोई जा ना सके। गेट क्लोज गेट खुलेगा ही तब जब प्रैक्टिकल में ऐसे कर्मातीत बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा वापस जाने के लिए, बच्चे अब तो तुमको वापस घर जाना है, बाप के पास। तुम कैसे बच्चे देखो शांति धाम में रहते थे, वो साइलेंस वर्ड में रहते थे, उसी को ही तो बच्चे मुक्ति धाम कहते हैं। उस मुक्ति धाम में कितना शांति से तुम रहते थे। अब तो तुम बच्चों को वापस जाना, तुम्हें दिल होती है हम जाएं अब बाप के पास, अपने बाप के पास, अपने पिता के पास, अपने घर में वापस जाना है। तो वापस जाना है तो बाबा ने कहा बस यही तुम्हें तात लगी रहे और अंत में तुम्हें यही याद रहे, अब वापस चलना है, अब घर जाना है। तो बाबा ने कहा इसलिए इसमें डर की कोई बात नहीं। कोई शरीर छोड़ता तो कितना रोते हैं, रोने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि हम तो सब वापस जाते हैं अपने घर में। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में जो है बच्चे कोई भी रोता नहीं है, क्योंकि मरने का कोई डर ही नहीं है, तो रोएंगे किस लिए। हाँ, तुमने अनेक बार राजाई गवाई, अब फिर तुम राजाई लेते हो, पुनः अपना सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, वो हम बच्चे ले रहे हैं, बाबा से वर्षा मिल रहा है, 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा वहां तो तुम बच्चे, यहाँ तो बच्चे देखो दुख ही दुख होता है, वहां तो अथाह सुख है, सुख की भरमार है, सुख की कोई कमी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सुख धाम उसे कहते हैं ना, सुख धाम। तो दुख धाम से अब तुम बच्चे सुख धाम की ओर जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में मरने का कोई भी तुम बच्चों को डर नहीं है, क्योंकि वहां है ही अमरलोक, समय पे शरीर छोड़ेंगे तो डर किस चीज का होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अब आगे वरदान मुख्य, बाबा ने सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा आगे चल के ऐसे ऐसे काम होंगे, जो कह दिया वो हो गया, तो उसमें ये ना आए कि हाँ मेरे कहने से हो गया। ये तो सिद्धि को स्वीकार कर लिया, सिद्धि को स्वीकार नहीं करना। हाँ, सिद्धि दिखाने वाले जब ऐसे प्रत्यक्षता ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो संकल्प होगा, जो आप बात कहेंगे वो होती जाएगी, इससे प्रत्यक्षता हो जाएगी। और फिर क्या होगा, शक्तिशाली आत्मा भाव, उसके द्वारा हम अपना आप ही शक्तिशाली आत्मा ही सिद्धि स्वरूप बन के प्रत्यक्षता का कार्य कर सकती है। इसलिए सिद्धि को स्वीकार नहीं करना, बल्कि सिद्धि स्वरूप बन के प्रत्यक्ष दिखाने वाले ही शक्तिशाली आत्मा बनना है। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ, तो वरदानों के भंडार खुल जाएंगे। वरदानों के भंडार कब खुलेंगे, जब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के पास जाओगे, और बाबा के पास फिर बाबा से अव्यक्त धाम में सर्च लाइट लोगे, तो फिर वरदानों का भंडार खुल जाएगा। कितने वरदान मिलेंगे हमें, वरदानों से भरपूर बन जाएंगे। बाबा रोज वरदान देता है, और वैसे भी जो हमें ऐसे कुछ दिव्य गुण, ऐसी कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त है, जिसमें कि बाबा ने, उसमें हमारा ही है, बाबा का कुछ नहीं है। हाँ, वास्तव में बाबा बाबा का दिया हुआ है, लेकिन हमारा समझो वरदान जरूर है,
परंतु उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो हमें बाबा से गिफ्ट मिली है समझो, तो वो उसे कहते हैं वरदान। बिना मेहनत के स्वतः ही गुण आ जाए उसे कहते हैं वरदान। तो बाबा कहते हैं वरदानों का भंडार खुल जाएगा, भगवान से इतने वरदान मिलोगे जो खुशी में झूमते रहोगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।